दोबारा से स्टार्ट करेगा? दोबारा से स्टार्ट करेगा कि हो जाएगा? है चलो. So we'll talk about Indian geography first, okay? So try to write it down कि जो है Indian geography, right? Indian geography, ठीक है? तो today we will talk about the क्या है आपका introduction of your कि Indian geography में क्या क्या important parts हैं. The first issue is location. तो this is the first chapter with respect to Indian geography. आवाज़ समझ आ रही है ना? ठीक है ना? अब फर्स्ट में देखो इसमें क्या बोलेगा वो, जैसे इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये लिख लो सबसे पहले, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, एरिया वाइज. तो एरिया वाइज देखेंगे वी आर 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज, राइट. बट अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया रिसेंटली बिकेम फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड की, राइट. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड की पॉपुलेशन वाइज, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज योर पॉपुलेशन, ठीक है. अगर ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो वी शुड नो कि इसके ऊपर कौन कौन सी है, ठीक है. तो ऐसे ही लिख लो, रशिया लार्जेस्ट है, रशिया के बाद वी हैव कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है. कनाडा के बाद वी हैव चाइना, चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, राइट. और 7th इज व्हाट, 7th इज इंडिया. तो एरिया वाइज इंडिया इज एट नंबर 7. और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे, ठीक है. मोस्ट पॉपुलस इंडिया, इंडिया का रैंक 7th लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रशिया एरिया वाइज, ठीक है. सो ये हो गया. अब आगे, अब इंडिया का लैंड मास एरिया पूरी दुनिया का 2.4% एरिया इज इंडिया, राइट. पूरी दुनिया का 2.4% एरिया, दिस इज इंडिया, ठीक है. अगर हम फ्रेश वाटर देखें, 4% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर लाइज इन इंडिया, फ्रेश वाटर, ठीक है. और अराउंड 18% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि 100 में से 18 इज अराउंड इंडियन. अभी सेंसस नहीं आया है तो जो एग्जैक्ट फिगर है दैट इज 17.5%, राइट. तो दिस इज एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, कि दुनिया का 17.5% पीपल आर व्हाट, इंडियंस. क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ वी विल सी द लोकेशन ऑफ इंडिया. ये बेसिक फैक्ट्स होगी. तो नाउ वी विल सी द लोकेशन, कि अब लोकेशन क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले तो लिखो इंडिया, जैसे ये इक्वेटर है तो पूरे का पूरा इंडिया इट लाइज इन व्हाट, इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. होल ऑफ इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरे का पूरा इंडिया. एंड एट द वेरी सेम टाइम पूरे का पूरा इंडिया लाइज इन व्हाट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. तो दिस यू शुड नो, पूरे का पूरा इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड पूरे का पूरा इंडिया लाइज इन व्हाट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. क्लियर हो गया. डायग्राम बना लेना. इंडिया एशिया से सेपरेटेड है बाय व्हाट, हिमालयास, राइट. ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे हिमालयास. सो इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय हिमालयास, ठीक है. इंडिया के इस साइड यानी कि टुवर्ड्स वेस्ट वी हैव व्हाट, अरेबियन सी, ये तो पता होगा. और इंडिया के टुवर्ड्स ईस्ट वी हैव व्हाट, बे ऑफ बंगाल, राइट. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. और इंडिया के नीचे वी हैव व्हाट, वी हैव व्हाट, इंडियन ओशन, राइट. तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडियन ओशन. तो वाटर बॉडीज लिख ही रहे हो तो यहां पे फिर लिखो, ये जो पार्ट है ये पार्ट, दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ कच्छ, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है. दिस पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो समुंदर है ये, इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कंभात, नहीं, गल्फ ऑफ कंभात, ठीक है. और साइड पे कहीं पर लिख लो, गल्फ ऑफ कंभात में
सबसे बड़ी टाइड्स दे कम इन गल्फ ऑफ कंभात, ठीक है। सबसे बड़ी जो टाइड्स हैं दे कम इन गल्फ ऑफ कंभात। टाइड्स तो हर जगह आती हैं, बट सबसे ज्यादा टाइड्स इट कम्स इन गल्फ ऑफ कंभात। इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ गए? थोड़ा लिंक कर लो बस, क्लियर है? अब देखो इंडिया के नीचे अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं तो दिस इज व्हाट इज योर श्रीलंका, क्लियर है? अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये पानी है, ये पानी, ठीक है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। नाउ इट इज नोन एज पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट। और क्वेश्चन भी आता है पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, और इन अदर वर्ड्स पाक स्ट्रेट जॉइंस अरेबियन सी विद दैट ऑफ व्हाट, बे ऑफ बंगाल। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है और इन दोनों को क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है, राइट? तो दिस इज व्हाट इज योर पाक स्ट्रेट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब लिखो इंडिया की बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर, ठीक है। सो अगर हम देखें इंडिया के लैंड बॉर्डर, तो लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया इज अराउंड 15,200 किलोमीटर्स। ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है विद मल्टीपल कंट्रीज, ये भी हम करेंगे, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भी देखेंगे। तो वी हैव अराउंड 15,200 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर, ठीक है। और यहीं पर लिख लो सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर इज विद व्हाट, इज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। अब दो काम खुद से सोचने की कोशिश करो। अरुणाचल का, ठीक है, किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर है, पहले तो ये देखो किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर है। अरुणाचल का इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है ना? फिर आपको ये भी पता होना चाहिए अरुणाचल का बॉर्डर विद भूटान कितना है, विद चाइना कितना है, एंड विद म्यांमार कितना है। यही तीन कंट्रीज है ना, टोटल कितना है और इंडिविजुअली भी कितना कितना है। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि भूटान के साथ अरुणाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाइना के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और फिर म्यांमार के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दिस यू शुड नो, ठीक है। देखो क्वेश्चन अपने आप ही बन जाते हैं, अभी ये किसी भी किताब में नहीं है, बट कमीशन ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यू नीड टू बी स्मार्ट। क्लियर हो गया? अभी कौन कौन सी कंट्रीज है वी विल डिस्कस बाद में, बट अभी इतना याद रखो। उसके बाद वी हैव कोस्ट लाइन, अभी हमारी है कोस्ट लाइन, ठीक है। अगर आप किताबों को देखोगे या किसी भी इंस्टीट्यूट में देखोगे, दे ऑलवेज टीच 7516 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, 7516 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, है ना। अब हमको पता भी होनी चाहिए कौन कौन सी कोस्टल स्टेट्स हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे बड़ी कोस्ट इज ऑफ गुजरात, ये गुजरात की है। अब इसी में करंट अफेयर ये कहता है कि ब्रिटिशर्स ने जो कोस्ट लाइन नापी, उन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अभी नई कोस्ट लाइन इज एस्टिमेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नई कोस्ट लाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इनके अकॉर्डिंग अब ये कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर से ज्यादा है, एंड इट इज समवेयर अराउंड, एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे को भी दिमाग में नहीं है, इट इज समवेयर अराउंड 11,000 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि नई कोस्ट बनी, उसको मेजर करने का जो तरीका था वो क्या था, गलत था, और नई तरीके के अकॉर्डिंग, और ये करंट में है, ये भी 2 महीने पहले, दिस इज अ न्यूज, ठीक है। सबसे बड़ी कोस्ट इज विद व्हाट, गुजरात, ठीक है। तो इतना आप याद रखोगे क्या है ये। चलिए चलो अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक वर्ड लिखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां से क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कि ये इंडिया
और ये अब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। ये दिस इज व्हाट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही जगह में फिट करो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अब क्वेश्चन ये आता है ये कितनी स्टेट्स में से क्रॉस करता है, तो टोटल दे आर 8 स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस फ्रॉम 8 स्टेट्स। अब कौन कौन सी स्टेट्स, तो डायग्राम से थोड़ा आइडिया लगाओ। सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात राइट। गुजरात के बाद क्या आएगा, राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा राइट, और त्रिपुरा के बाद क्या, मिजोरम। तो ये लिख लो। तो दीज आर द टोटल 6 से 8 स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल पास। ठीक है, तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल पास। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम अगर इधर देखेंगे तो ये सारा साउथ ईस्ट एशिया, और यहां पर एक कंट्री है बाय द नेम इंडोनेशिया। तो दिस कंट्री इज इंडोनेशिया। ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया और इंडोनेशिया को, क्योंकि यहां तक हमारा फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो इंडिया और इंडोनेशिया को सेपरेट क्या करता है, देखो ग्रेट चैनल। सो ग्रेट चैनल इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है, श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, पाक स्ट्रेट, ये हमने लिख ही लिया, पाक स्ट्रेट श्रीलंका। ठीक है, पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा होगा यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, और अंडमान निकोबार ये अंडमान, और लेट्स से ये निकोबार। अब इन दोनों के बीच में भी तो समुंदर होगा। अंडमान और निकोबार को सेपरेट क्या करता है, 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। इट सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। ठीक है, चलिए थोड़ा आइडिया हो गया। चलो अब देखते हैं इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब इंडिया का अगर हम देखें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो इंडिया ऐसा है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, इंदिरा कोल। कोल का मतलब इट इज लाइक अ कॉलर, तो इंदिरा कोल। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए ये किस स्टेट या किस यूटी में है, तो ये रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। दिस यूटी इज व्हाट, लद्दाख, तो ये लद्दाख में है। और इंदिरा कोल कहाँ है, तो दिस लाइज इन व्हाट, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता यू विल कम टू नो कि क्या क्या है। इंदिरा कोल, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर हो गया? ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर मैं बोलूं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये होगा ऐसा, इंडिया ऐसा है ना, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा राइट। और दिस पॉइंट इज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, ग्वार मोती। ग्वार मोती ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। स्टेट कौन सी होगी, वेरी गुड, रट्टा मारना ही नहीं, अदरवाइज रट्टा मारोगे, मैप नहीं देखोगे तो रट्टा लगेगा, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ की एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट, ये तो स्टेट है, स्टेट के अंदर क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट। तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, सुना होगा कच्छ। और ये क्यों लिखा रहा हूं कि ये इंडिया की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अभी तक, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज।
लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कच्छ। ठीक है, अब इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये इंडिया का कहीं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, है ना। कहाँ है? अरुणाचल, है ना। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किबिथु, किबिथु डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल जी के। अब ये पंजाबी को नहीं तुम कह सकती हो कि बताओ बताओ क्या डिस्ट्रिक्ट है। किबिथु इज इन डिस्ट्रिक्ट अंजौ, अंजौ, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात, है ना। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, पहले तो जम्मू कश्मीर थी, अभी नहीं है। अभी नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट मैप से देखना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश होगी। नॉर्दर्न मोस्ट यूटी, लद्दाख हो जाएगी। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। और सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सी होगी? तमिलनाडु। और इंडिया का अगर हम मैप देखें ऐसे करके, सदर्न मोस्ट पॉइंट ये, दिस पॉइंट इज व्हाट इज कन्याकुमारी, कहां? तमिलनाडु। और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है लैंड मास पे। बट अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट वैसे देखें ये, तो अंडमान निकोबार का ये पॉइंट, ये इससे भी नीचे है। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ये है। बट अगर क्वेश्चन आ गया मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये है। और ये पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड पे है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में भी कौन से आइलैंड में है? निकोबार। निकोबार में भी कौन से में है? ग्रेट निकोबार। तो लिख लो इंदिरा पॉइंट, इट लाइज ऑन व्हाट? ग्रेट निकोबार आइलैंड। देखो लोगों को ये जरूर पता होगा, बट ये नहीं पता होगा कि यहां पर है। अब हमको ये भी पता लग गया अंडमान निकोबार। विद इन अंडमान निकोबार इट इज इन व्हाट? निकोबार। विद इन निकोबार इट इज इन व्हाट? ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो दिस इज व्हाट इज इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही एक छोटा सा डब्बा बना लो। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल। दिस यू शुड नो। ठीक है, बोगो बोगो है ना। कहाँ रहती हो तुम? यहाँ पीजी में। क्या ये हिब्रो है? वाह, इतना दूर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी लिखो इंडिया के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो अगर ये देखें लैटिट्यूड, तो ये, ठीक है, तो इंडिया का एक्सटेंट है 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ, एग्जैक्ट लिख लो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अगर कन्याकुमारी को देखें ये, तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, और अगर हम इंदिरा पॉइंट को देखें तो ये हो जाएगा 6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है। अगर हम ये गुजरात देखें और अगर हम यहाँ ऐसे करके अरुणाचल देखें, तो ऐसा क्या होता है? लॉन्गिट्यूड, है ना। ये होगा लॉन्गिट्यूड, ये भी क्या होगा? लॉन्गिट्यूड, राइट। ठीक है, अब इसको लिखो। (97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट), राइट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, तो ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है,
और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में कितना डिफरेंस है, अगर आप देखोगे तो अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। और इसी रीजन के कारण 1 डिग्री के पीछे 4 मिनट का फर्क होता है, तो 30 डिग्री के पीछे कितने मिनट्स का फर्क हुआ, तो अराउंड 120 मिनट्स है ना। तो लॉजिकली इट बिकम्स व्हाट 2 आवर्स, ठीक है। इसलिए अरुणाचल में सूरज अगर 4 बजे उगेगा तो गुजरात में कितने बजे आएगा, 6 बजे, 2 घंटे बाद, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। जहां पर कन्याकुमारी लिखा है उसको लिख लो, कन्याकुमारी इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन। कन्याकुमारी ये पॉइंट है ना, ये कन्याकुमारी को ही बोलते हैं केप कोमोरिन, तो कन्याकुमारी इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन। कोमोरिन, COMORIN। इंदिरा पॉइंट को लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज पिगमैलियन पॉइंट, पिगमैलियन, इंदिरा पॉइंट ये वाला PYGMALION, पिगमैलियन पॉइंट, ठीक है। चलो अब लिखो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब अगर हम देखें यहां से लेकर कन्याकुमारी तक ये, तो दिस इज 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम देखें यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, राइट, तो ये होगा 2933 किलोमीटर। इसका मतलब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बड़ा है एज कंपेयर टू व्हाट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, है ना, ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइड पे लिख लो, नॉर्थ साउथ बड़ा है एज कंपेयर टू व्हाट, ईस्ट वेस्ट। देखो मैंने कोई भी आपको थ्योरी नहीं लिखाई, डायग्राम के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आप कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जो जिससे हम टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन तो लिखो 82.5 डिग्री ईस्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82.5 डिग्री ईस्ट। और लिखो इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, it passes through मिर्जापुर, ठीक है। क्लियर हो गया। मिर्जापुर यूपी, देख लो देखो मिर्जापुर, इसके ऊपर वेब सीरीज भी तो थी, यूपी, ठीक है। अब लिखो बाउंड्री, बॉर्डर्स, ठीक है। चलो लिखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर है ना, ठीक है। तो इधर की साइड वी हैव व्हाट, पाकिस्तान, डायग्राम बनाना, पाकिस्तान। थोड़ा ऊपर देखेंगे यहाँ वी हैव अफगानिस्तान, ठीक है। फिर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ वी हैव व्हाट, चाइना, राइट। इधर वी हैव व्हाट, नेपाल, देन वी हैव व्हाट, भूटान, इधर वी हैव व्हाट, बांग्लादेश, इधर वी हैव व्हाट, म्यांमार, राइट। ये समुंदर बॉर्डर, लैंड बॉर्डर नहीं है बट समुंदर का तो बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर श्रीलंका, है ना। और इधर एक कंट्री है छोटा सा, इसके साथ भी हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है बट समुंदर का बॉर्डर है, दिस कंट्री इज नोन एज व्हाट, मालदीव्स। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7,
8 और 9, 8 कंट्रीज के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है और 2 कंट्रीज के साथ हमारे कौन से बॉर्डर हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, है ना। फिर इधर देखो, पाकिस्तान के साथ हमारा लैंड प्लस सी बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ लैंड प्लस सी बॉर्डर है, म्यांमार के साथ वी हैव व्हाट, लैंड प्लस सी बॉर्डर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर इज विद व्हाट, अभी बताया था, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर इज विद बांग्लादेश। और देखो सबसे स्मॉलेस्ट लैंड बॉर्डर इज विद व्हाट, अफगानिस्तान। देखो स्मॉलेस्ट इज विद अफगानिस्तान, लॉन्गेस्ट इज विद व्हाट, बांग्लादेश। कुछ तो समझ आ रहा होगा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है। चलो अब स्टेट देखो, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हैं, बस इसी डायग्राम में कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग लगेगा तो ये स्टेट्स हैं, ये ऐसे करके जाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ आएगा नीचे से गुजरात, है ना, फिर आएगा राजस्थान, है ना, फिर क्या आएगा, पंजाब, है ना, फिर आएंगी 2 यूटीज, कौन कौन सी, JNK और लद्दाख। तो ये होगा पाकिस्तान का बॉर्डर। ये 2 यूटीज हैं, ये 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, लिख लो। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का बॉर्डर टच करेगा, ठीक है। अब चाइना, चाइना के साथ लद्दाख, JNK का बॉर्डर, फिर हिमाचल, फिर हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये चाइनीज बॉर्डर हो गए। और आपको ये भी देखनी है अरुणाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच विद व्हाट, चाइना, समझ गए। अब नेपाल, ठीक है। अब नेपाल देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये टच करेगा नेपाल के साथ, ठीक है। भूटान, भूटान के साथ टच करेगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। डन हो गया। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगाओ, हाँ। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये टच करेगा बांग्लादेश के साथ। म्यांमार के साथ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये टच करेगा। ठीक है। श्रीलंका के साथ वी हैव व्हाट, मैरीटाइम बॉर्डर, कोई स्टेट टच नहीं करेगी। मालदीव्स के साथ वी हैव व्हाट, मैरीटाइम बॉर्डर, कोई स्टेट टच नहीं करेगी, है ना। अच्छा, एक चीज और, चाइना को छोड़ के और म्यांमार को छोड़ के, अगर हम चाइना को छोड़ दें, म्यांमार को छोड़ दें, ये जो कंट्रीज हैं, ये 8 कंट्रीज, ये इनको बोलते हैं साउथ एशिया। लिख लो, इनको बोलते हैं साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज आएंगी, ठीक है।
क्लियर हो गया? साउथ एशिया ने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कौन सी? सुनी भी होगी आपने बहुत, सार्क, SAARC, सुनी है? सार्क। अब देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सार्क में कितने मेंबर हैं? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो लॉजिकली साउथ एशियन कंट्रीज कितनी है? 8, तो साउथ सार्क के मेंबर भी कितने होंगे? 8 मेंबर्स हो जाएंगे, है ना? अब सार्क बना कब था? 1985। अब सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल का कैपिटल काठमांडू, तो सार्क का हेडक्वार्टर इज एट काठमांडू। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, कल से थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है? क्लास नोट्स को ज़्यादा फेवर करना है और ट्राई टू मेक डायग्राम्स, ठीक है? हम सब डायग्राम के थ्रू ही करेंगे, हिस्ट्री हिस्ट्री सब ऐसे ही मैं कराऊँ। जीके इतनी मुश्किल नहीं है जितनी यहाँ के लोगों ने बनाई, और उसका एक ही रीज़न है, पीपल आर बिकमिंग PDF रीडर्स। ऑनलाइन भी देखो, PDF रीडर्स ज़्यादा बन चुके हैं लोग, बस डिजिटल बोर्ड पे ले आओ, चलो ऐसे समझाना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखोगे तब तक हाउ विल यू मेक अ पिक्चर इन योर माइंड? ठीक है, क्लियर है? चल कल थोड़ा ज़्यादा करेंगे।